दिस इज समथिंग वेरी एपिक आई सीन। अब देखो क्लोज से दिखा रहा हूँ मैं आपको। कंबल वंबल ओढ़ के रखा है अपने फ़ोन को यार। इसकी वैसे क्यूट मैं हूँ, ठीक है। लुक वी बोथ Never quit, don't stop, take it easy, hustle, smile. Top level motivations. Well, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. तो वैसे आज हम लोग का प्लान था नोएडा जाने का, मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको, लेकिन प्लान में थोड़े चेंजेस आ गया बिकॉज यश हैड गॉट ए न्यू कोलैबोरेशन शूट फॉर टुडे। लाइक एक ब्रांड के साथ नया कोलैबोरेशन शूट है, तो वी हैव टू गो टू CP कॉर्नर प्लेस एंड वी हैव टू शूट ओवर देयर। तो मैं भी जा रहा हूँ साथ एंड आई विल ऑल्सो कंटिन्यू माई ब्लॉग ओवर देयर। तो नोएडा की जगह आज कॉर्नर प्लेस का ब्लॉग लेते हैं, और बहुत से लोग ऑब्वियसली विजिट कर चुके होंगे शायद कॉर्नर प्लेस, फिर भी एक वर्क अराउंड लेते हैं बढ़िया से। तो चलो अभी निकलते हैं और बाकी बातें आगे करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन एंड अभी हम लोग इधर से हुडा सिटी से मेट्रो पकड़ के जा रहे हैं सीधा कॉर्नर प्लेस CP। तो अभी इधर निकलते हैं एंड करके आपसे बात करते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं CP कॉर्नर प्लेस एंड आई एम वेटिंग फॉर माई सिस्टर। मेरी कज़न आ रही है तो उससे भी मिलेंगे अभी। एंड हियर इज़ यश, शूट भी अभी। सो दैट्स कैंटेबल, वी आर गोइंग देयर तो उसका शूट के लिए। एंड सो दिस इज़ द प्लेस, यू कैन सी दैट्स गेट नंबर 5 CP। तो लेट्स गो अभी। तो गाइस हम लोग हैं अभी कैंटेबल पे एंड वी आर हैविंग ए शूट। तो कोलैबोरेशन चल रहा है कैंटेबल के साथ आई एम फ्लाइंग सिंह का। तो अभी हम लोग शूट कंप्लीट कर लेते हैं एंड उसके बाद बाकी बात करें। एंड मैं आपको बताना भूल गया, लुक हु इज़ हियर, माय कजिन, माय सिस्टर, शी इज़ हियर। और लिटरली 1 साल बाद मैं इससे मिल रहा हूँ। इट्स फाइनली लाइक फाइनली वी कुड मीट। और ये इतने ज़्यादा मेकअप करते हैं कि मेरे को 3 आवर्स वेट करवाया। आई केम 1 वीक बैक एंड अब तक मैं इससे मिलने का प्लान बस बन ही रहा था, कंप्लीट नहीं हो रहा था, सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो फाइनली एंड गर्ल्स जो लोग इसको डेट करते हैं, आई एम सेइंग यू, मेकअप में बहुत खर्चा। आई एम डन। तो गाइस डोंट बिलीव हर। नहीं, लुक एट हिम यार, ही इज मोर फेयर देन मी। कम ऑन। तो गाइस अभी चलते हैं, मैं शूट कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। तो मिलते हैं अभी आगे, लेट्स गो। बस फाइनली शूट इज़ डन एंड अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हे वेयर आर वी गोइंग मैडम? अभी हम लोग कैफे जा रहे हैं, जो कैफे के बाहर मैं बताऊंगी कौन सी कैफे है। ओके लेट्स गो, अभी कैफे चलते हैं वीडियो अभी। और इसके आगे इट्स कैंटेबल कोलैबोरेशन, आई एम फ्लाइंग सिंह गॉट ए कैंटेबल कोलैबोरेशन एंड चलो अभी चलते हैं। और ये बताइए कि कौन से कैफे जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता लिटरली। तो चलती है और कैफे चल के बाकी बातें करते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली पता चल गया मुझे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं? हम माई बार जा रहे हैं। सो दिस इज़ द प्लेस एंड वी आर गोइंग इन। घूम फिर के आते हैं थोड़ा। चलो फ्लाइंग सिंह, चलो कोलैबोरेशन का पार्टी हो जाए जरा, लेट्स गो। वैसे कैफे बड़ा मज़ा रहा था, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट द थिंग वाज दैट बहुत नॉइस था। आई ट्राई टू कनेक्ट विद यू गाइस, लेकिन इतना शोर था एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी था, तो कॉपीराइट वगैरह की भी इशू आपको पता ही है कितना सीन होता है, कुड नॉट रिकॉर्ड। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ एंड दे आर द गाइज ओवर हियर विद मी। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तेरा? मैं घूम रहा हूँ, गोवा में घूम रहा हूँ यार। तुम तो गोवा में इसका आउटफिट देखो गाइस, ये स्ट्रेट आउट ऑफ गोवा। अभी लैंड किया, गुड़गांव से आया, लेकिन फीलिंग गोवा का है, अलग बात है। कश्मीर से आई है ये। तो गाइस चलो अभी इधर से निकलता हूँ, लाइक आई विल बी गोइंग होम। इसके मम्मी पापा भी आ चुके हैं एंड तो घर पहुँचते हैं, घर में जाके बात करते हैं। तो 2 दिन बहुत एंजॉयमेंट हो गया, आज मम्मी पापा के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेता थोड़ा। तो ज़रूरी है ऑब्वियसली, he is like my father as well। साइड से बाय दे दो, मैं कहाँ गई?
now. Yeah, she will be going now. She will be leaving now. So this is the last visit of her. बाकी ये तो मेरा बंदा है, रहेगा अगर साथ. नहीं आया तो आई एम गुड पब्लिकली मैं कमेंट करने वाली. डेफिनेटली. तो टुमारो बाकी चलो अभी घर चलते हैं, बाकी बातें करते हैं. कोलैबोरेशन का खुशी देखो लौंडे के चेहरे पे. वैसे गाइस आपको कुछ एक चीज़ दिखाना है. गाइस आपको एक चीज़ दिखाना है. कैन यू से गाइस व्हाट इज दिस? ये फोन को व्हाट इज दिस? आप देख सकते हो दिस. गाइस व्हाट इज दिस? ये बहुत क्यूट पिक्चर. अगर आप लोग ये किसी कवर के मेरे जैसा क्यूट है. अगर आप लोग किसी के पास भी ये चीज़ है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. मेरे को फॉलो करो. इंस्टाग्राम में फॉलो करो. तो इसके साथ मैं डेट फिक्स दिस करा इज दूंगी. समथिंग वेरी एपिक एक्शन. अब देखो क्लोज से दिखा रहा हूँ मैं आपको. कंबल ओढ़ के रखा है अपने फ़ोन को. यार इसकी जैसी क्यूट मैं हूँ, ठीक है. लुक वी बोथ. चलो गाइस अभी ये जा रही है एंड इट्स अ सी ऑफ टाइम फॉर हर. 2 बार बाय बोल चुकी है एक ब्लॉग में, लेकिन bye. तो गाइस चलो घर में मिलते हैं. अभी चलते हैं इधर से. तो लेट्स गो, मिलते हैं घर में. तो गाइस मैं फाइनली अभी आ चुका हूँ सीपी से घर, कनॉट प्लेस से. तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे भाई ने सजेस्ट किया इधर एक कैफ़े है. तो दैट इज़ बेसिकली द रिसाइकल कैफ़े. तो जहाँ पर सारे स्क्रैप मटेरियल्स यूज़ करके जो हम लोग फेंक देते हैं सामान, तो वो सब यूज़ करके फॉर द ऑटोमोबाइल स्टफ्स बेसिकली वो सब यूज़ करके दे हैव कंस्ट्रक्टेड ए कैफ़े एंड इट्स रियली ऑसम. खाना भी बहुत सही है एंड बेसिकली यूट्यूबर्स वगैरह हैं, बाइक राइडर्स हैं, मोटो ब्लॉगर्स हैं, सब उधर विजिट करते हैं बेसिकली. तो चलते हैं, देखते हैं, उधर का ब्लॉग बनाता हूँ, आप लोग को भी दिखाता हूँ. सो चलो अभी उधर चलते हैं, देखते हैं जगह कैसा है क्या है. बाकी आपको भी दिखाता हूँ. आई होप आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. तो लेट्स गो, बाकी मिलते हैं अभी उधर सीधा. गाइस हम लोग हैं अभी रिसाइकल कैफ़े पे एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेमस कैफ़ेज ऑफ गुड़गांव एंड इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल. आपको जैसे मैंने दिखाया. तो वैसे तो यश ने मुझे ये जगह सजेस्ट किया एंड मुझे बहुत सही लगा. तो यश बताएगा आपको इस जगह खासियत क्या है, क्यों उसको इतना पसंद है. ये खासियत इस जगह की ये है कि मैं यहाँ पे पहले तो मैं लाइक 2-3 साल हो गए. 2-3 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ रेगुलरली. मतलब वीकेंड से प्लान बन जाता है या फिर कॉलेज भी मेरा पास ही है तो कॉलेज से भी आ जाता हूँ मैं यहाँ पे. इस जगह की खासियत ये है कि एक तो ये अभी गाने नहीं चल रहे हैं यहाँ पे. गाने बहुत हार्ड लगाते हैं पंजाबी एकदम. मतलब थिएटर की स्क्रीन लग जाती है पूरी, तो काफ़ी मतलब सेक्सी हो जाता है काम. और इसके अलावा ये कैफ़े मशहूर है 2 राइडर्स हैं, करण एंड अमित. तो उनके पास हार्ले डेविडसन है दोनों के पास एंड उन्होंने ये बनाया था ये कैफ़े. ये लाइट आ गई इधर से, थोड़ा इधर रखते हैं. हाँ अगर लाइट दिक्कत दे रही है. तो उन्होंने ये कैफ़े बनाया था. उनका ड्रीम था कि अपना कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने ये बनाया था एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया. मैं स्टार्टिंग से आ रहा हूँ यहाँ पे. काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं मेरे को यहाँ पे, तभी मैं यहाँ पे आता हूँ. और हर संडे यहाँ पे इतने बाइकर्स आते हैं. मतलब टॉप मोस्ट जितनी बाइकें होगी ना मेरी, जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक होगी, हार्ले, वो सब वगैरह सब आते हैं यहाँ पे. बड़े बड़े ब्लॉगर आते हैं, JS फिल्म्स और जितने भी हैं सब यहाँ पे आते हैं. तो बेसिकली वी कैन से इट्स ए लाइक कैफे फॉर बाइकर्स. इट्स अ बाइकर कैफे. इट्स अ बाइकर कैफे एंड वाइब भी बहुत सही है इधर का. तो अगर आप गुड़गांव पे हो कभी एक बार आओ, अच्छी हवा, फ्रेश एयर. गुड़गांव आते हो तो एक बार जस्ट वाइब को फील करने के लिए. ये KMP हाईवे है ना जो वहाँ जयपुर से पहले ही, मतलब जयपुर भी नहीं कह सकते इस जगह को, पंचगांव में पड़ता है ये. यहाँ से ही KMP स्टार्ट होता है, जहाँ पलवल और तेरा उधर के लिए गाज़ियाबाद के लिए. तो वहीं पे है क्या. हाँ वैसे तो रिसाइकल कैफ़े आपको नेट पे भी लोकेशन मिल जाएगा. आजकल तो गूगल है, गूगल मैप से कोई दिक्कत ही नहीं है. तो अगर आप आते हो गुड़गांव तो टाइम निकाल के एक बार विजिट करो. यू कैन एन्जॉय द वाइब. इट्स रियली ऑसम. और वीकेंड में जैसे बाइकर्स लोगों को भी मिल पाओगे, यूट्यूबर्स को भी मिलने का मौका होता है इधर. हाँ बहुत ज़्यादा. तो इट्स ए वेरी गुड प्लेस टू लाइक चिल आउट एंड ऑल. तो अभी खाना देखते हैं इसका कैसा है. खाना टेस्ट करते हैं, उसका भी रिव्यू देता हूँ आपको. खाना काफ़ी अच्छा होता है. तू टेस्ट करके होता है. हाँ बिल्कुल. तो चलो अभी खाना टेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे बातें करते हैं गाइस. तो वैसे आई एम हैविंग मैगी नाउ गाइस एंड इट्स क्वाइट गुड. काफ़ी अच्छा है मैगी, जैसे कि यश ने बताया था. इट्स रियली गुड. और बाकी चाउमीन भी टेस्ट किया मैंने, इट्स गुड एज वेल. तो अभी बाकी फूड आ रहे हैं, ट्राई करता हूँ, रिव्यू बताता हूँ.
तो गाइस अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ चिकन पराठा विच इज़ वन ऑफ अ काइंड। तो ये गुड़गांव का स्पेशल है, बेसिकली दिल्ली का। टेस्ट करता हूँ। इट्स लाइक नॉर्मली हम लोग खाते हैं आलू पराठा, मसाले पराठे, प्लेन पराठे, बट दिस चिकन पराठा इज समथिंग डिफरेंट। तो अभी ट्राई करता हूँ चिकन पराठा एंड चलो बाकी आपसे आगे बातें करता हूँ। ओके, तो मेरे साथ पंकज जी भी है एंड इधर ही पहचान हुआ हम लोग का। And the best part is we belongs to Assam. या वी बिलोंग टू असम। तो तो अभी टेस्ट करते हैं हम लोग, फिर बाकी आगे का रिव्यू बताते हैं आपको। यार दिस इज नॉट द पराठा, दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट। अगर आप एक बार चिकन पराठा खा लोगे उसके बाद आप लाइक मैगी, चाउमीन कुछ भी हो आप कभी नहीं खाएंगे इधर आके। पहली बार आई एम टेस्टिंग इट एंड इट्स लाइक सो ऑसम, सो यम, सो ऑसम। बहुत सही है। अगर आप ये खाते हो दूसरा कुछ खाने का आपका मन ही नहीं करेगा। तो दिस इज चिकन पराठा, जस्ट ट्राई इट। अगर आप आओ गुड़गांव आओ, ट्राई दिस चिकन पराठा एंड बेसिकली इन दिस कैफे, रिसाइकल कैफे। एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड ओवर हियर। सो आप कुछ कहना चाहोगे? Everything is Always my favorite. So Recycle Cafe, you can when you go out, you know, whenever you are exit, so you can click you know, so many pictures. You can see, you know, everything is recycled, and the place and the food is really awesome in this place. Thank you so much. या और वैसे मेरे साथ है ऑर्डो सर। सर आपका नाम बता दो। Aman. ओके, अमन सर एंड अंकिल सर। तो इट्स अमेजिंग टू मीट देम ओवर हियर। फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवर हियर। और वैसे वी मेट ए फ्यू गुड पीपल, बहुत मज़ा आया। एंड इधर आ जा, लाइट है। हाँ इधर आ जा। तो क्या बोलना चाहता है? मेरे लिए ये जगह काफ़ी फैमिलियर है। Yeah. तुम बता दो कैसा लगा यहाँ? इट वाज वो भी लद्दाख लाइक के झंडों के साथ। Yeah. पता है यहाँ पे पहाड़ भी होते इधर बीच में। या इट वाज लाइक अमेजिंग एंड लाइक जैसे मैंने देखा सारे स्क्रैप प्रोडक्ट्स यूज़ करके हाउ दे कंस्ट्रक्टेड सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर एवरी पीपल। मैं बताता हूँ एक So- चीज़ आपको। इधर आप मेरे साथ ये साइकिल दिखा। सो हियर इज अ साइकिल। आपको ये साइकिल दिख रही है? ये जो इनके ओनर है ना, तो इनके ओनर के जो पड़ोस में जो बंदे थे वो ये फेंक रहे थे। तो दे साइड की तुम मेरे को दे दो, मैं यूज़ कर लूँगा। तो ये उस चीज़ से बनी है, तेरे को पता है। और इन्होंने इसमें पता है क्या सबसे अच्छा चीज़ की है? उन्होंने इसमें प्लांट्स उगा दिए। ये प्लांट्स उगे हुए हैं इसमें। They have done a really good job by using those scrap products. So they are recycling it basically, and that's why it's Recycle Cafe. So it's very motivating for everyone. अगर कोई someone is doing something, then try to use recycled products. It's very helpful and very useful basically, I can say, for nature, for environment, and for everyone. So they have done a great job. बहुत मज़ा आया मुझे इधर, and it's like a amazing place to chill out and all. तो चलो अभी मैं निकलता हूँ इधर से, बाकी आगे घर चलते हैं, बाकी बातें घर में करते हैं। तो घर में मिलते हैं अभी गाइस। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई रियली लव दैट प्लेस। आइडिया इज़ रियली गुड एक्चुअली, क्योंकि हम लोग जो सामान फेंक देते हैं विच स्क्रैप्स वो लोग यूज़ किया उन्होंने। नॉर्मली जैसे जो भी डेकोर्स यूज़ होता है तो इधर वो लोग कोई ऐसे डेकोर्स यूज़ नहीं किए हैं एंड दे यूज़ लाइक ओल्ड टायर्स ऑफ कार्स एंड इंजन्स वगैरह, रस्ट रॉड्स ऑफ vehicles। तो ये सब यूज़ करके दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ वेरी गुड लाइक डेकोर ऑफ द रेस्टोरेंट। दैट्स व्हाई इट इज़ नो नेम्ड एज द रिसाइकल कैफ़े। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जो भी नए हो सब्सक्राइब करो। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है जहाँ पर मैं अपडेट्स देता रहा हूँ। मेरा कब नया ब्लॉग आता है, जब कहीं मैं विजिट करता हूँ, तो जाके फॉलो कीजिए गाइस, अगर जिन्होंने भी नहीं किया। तो गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए एज ऑलवेज से स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।